जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं इजराइल के ऊपर एक बहुत छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूं। आप सब जानते हैं जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, खासकर हमास के बीच जब संघर्ष चल रहा था, तब इजराइल को बचाने में आयरन डोम सबसे बड़ा भूमिका निभाया था। तब हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर तकरीबन 4600 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें से 80 to 90% रॉकेट को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार पाने में कामयाब रहा था। और जो कुछ 200 के करीब या 400 के करीब रॉकेट आयरन डोम सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, वो आकर इजराइल में गिरा था और उस रॉकेट के कारण तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों अब खबर आ रहा है इजराइल आयरन डोम सिस्टम इस लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अब अमेरिका से वो $1 बिलियन का भरपाई मांगा है। मतलब इजराइल ने अमेरिका के सामने ये कहा है कि उस जंग में इजराइल आयरन डोम सिस्टम की जो मिसाइल या फिर और जो सिस्टम को यूज किया है उसका खर्चा के लिए अमेरिका अब इजराइल को $1 बिलियन का भरपाई दे। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री अब अमेरिका विजिट पे गए हैं और वो इस दौरान इस मांग को रखेंगे। इतने ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को आयरन डोम सिस्टम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ शुरू में आर्थिक मदद भी की थी। और हर साल अमेरिका की तरफ से इजराइल को तकरीबन $4 बिलियन के करीब एड भी दिया जाता है और अच्छा हथियार भी दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं अमेरिका इजराइल के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है या फिर इंस्टीट्यूशन है उसको पीछे से या फिर उसको यहूदी लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें अमेरिका में यहूदी लोग भी काफ़ी स्ट्रांग है और अमेरिका में जो भी राजनीतिक दल या फिर जो भी लीडर चुन के आते हैं वो बिना यहूदी लोगों के सपोर्ट में नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आप पिछले ट्रम्प साहब को देखो, उनका जो दामाद थे वो यहूदी थे, या फिर आप अगर अभी जो बाइडन को देखोगे उनका जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका हस्बैंड यहूदी है। तो अमेरिका में यहूदी लोग लॉबी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और अमेरिकन जो सीनेटर होते हैं उनको भी यहूदी लॉबी की तरफ से काफ़ी फंडिंग भी किया जाता है। ऐसे में अमेरिका में जो भी पॉलिसी बनता है वो कभी इजराइल के एग्नेस्ट में नहीं बनता है। हालांकि कुछ सीनेटर है वो इजराइल को अमेरिका इतना इजराइल को क्यों मदद कर रहा है वो हमेशा सवाल उठाते हैं, लेकिन आखिर में जो ज़्यादातर सीनेटर होते हैं वो हमेशा इजराइल के साथ ही खड़े होते हैं। इसके साथ दोस्तों अब इजराइल अपना आयरन डोम सिस्टम को और ताकतवर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इस लड़ाई में कुछ खामियां आयरन डोम सिस्टम के सामने आई थी। उसमें से एक बड़ा खामियां ये थी कि इस लड़ाई के बीच इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने अपना खुद की एक ड्रोन को दुश्मन ड्रोन समझ के मार गिराया था। ये ड्रोन आप देख पा रहे होंगे, ये ड्रोन है स्काईलॉट ड्रोन और ये काफ़ी छोटा सा ड्रोन है और इस ड्रोन के जरिए मतलब रियल टाइम में आप दुश्मन पर नज़र रख सकते हो या फिर वो क्या क्या कर रहे हैं आप सारे डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस ड्रोन को हमास का ड्रोन समझकर मार गिराया था। अब इजराइल ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि आयरन डोम सिस्टम 100% काम कर सके और वो कभी भी कंफ्यूज ना हो कि वो जो यूएवी सामने है वो खुद का है या फिर दुश्मन का है, या फिर अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो इजराइल का ही है या फिर कोई दुश्मन देश का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके साथ दोस्तों अब हमास की तरफ से ये अपडेट है। अब हमास वालों ने गाजा स्ट्रिप में अपने जो रॉकेट बनाने की फैक्ट्री है उसमें इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा रॉकेट बनाने की काम शुरू कर दिया है और उनका साफ कहना है वो जब तक इजराइल को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक ऐसे रॉकेट बनाने के काम वो जारी रखेंगे। हालांकि ये सपना तो उनका कोई पूरा नहीं होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, ये बहुत छोटा सा वीडियो था। रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।